बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज दोपहर को एक ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के मीडिया पर फैली है। अब किस तरह फैली है इसकी पूरी टाइमलाइन आपके सामने हम पेश करेंगे। एक ट्वीट होता है लंदन से एक सहाफ़ी का, और जिसमें कहा जाता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पर हमला किया गया। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फिर उस वीडियो के अंदर जिसमें दिखाया जा सकता है कि किस तरह यहाँ पर नून लीग के कारकुन मौजूद रहे, और फिर जो सवालात किए गए इन तमाम 4 लोगों से जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद नवाज शरीफ पर हमला करने के लिए यहाँ पर आए थे। ट्वीट क्या थी मैं आपके सामने रख देता हूँ। द 4 masked men attempted to attack the former Prime Minister Nawaz Sharif outside his office. Met police has been informed and investigating the incident. One person believed to be carrying a weapon. ये उस ट्वीट के अंदर लिखा गया। फिर एक और ट्वीट है जिसके बारे में वही इंफॉर्मेशन जो है उसे दोहराया गया है। मास्क पहने 4 अफराद की हसन नवाज़ के दफ्तर दाखिल होने की कोशिश। यानी शाहिदीन के मुताबिक नवाज शरीफ उस वक्त दफ्तर में मौजूद थे, और नून लीग कारकुनान के नामालूम अफराद से सवालात। नासिर बट ने पुलिस रिपोर्ट कर दी। नामालूम अफराद जाए वक़ूअ से रवाना हो गए। लीगी कारकुनान के मुताबिक नवाज शरीफ पर कातिलाना हमला था। इसमें बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इस पूरे वाक़े को, जो इंसिडेंट यहाँ पर आज हसन नवाज़ के दफ्तर के बाहर हुआ, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, समझने की कि हमें इसको समझने के लिए उस पूरी टाइमलाइन का समझना पड़ेगा कि असल में ये वाक़या हुआ क्या। जब एक तो पहले हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, कुछ क्लिप्स उसके अंदर मौजूद हैं जिसमें नून लीग के कारकुन मौजूद थे और उन्होंने कुछ सवालात किए, और मैंने फिर इसको ट्रांसक्राइब किया है कि नून लीगी कारकुन क्या कह रहे हैं, और इन 4 अफराद जिनके बारे में कहा गया कि ये नवाज शरीफ को मारने आए थे, उनकी तरफ से क्या जवाब मौसूल होता है और मुकालमा क्या चल रहा है। अंग्रेज़ी में है, आई जस्ट गॉट हेयर, यू जस्ट रैंडमली गो अराउंड। ये सवाल एक लीगी कारकुन ने किया कि क्या आप इसी तरह घूमते फिरते रहते हैं, यू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। उसने फिर जिस शख्स से ये सवाल किया नून लीगी कारकुन ने, वो कहता है कि मैं दूसरे शख्स से की इजाज़त से, यानी इसके पीछे इसने हमें कहा कि यहाँ पर आना है तो हम इसके पीछे चल पड़े, जिस पे उसने कहा नो नो नो, यू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस टू कम हेयर एंड दैट टू शो दैट यू आर हेयर। ये नून लीगी कारकुन की तरफ से ये जुमला बोला गया कि जहाँ तुम्हें ये कहेगा तुम चले जाओगे, और तुम यहाँ पर आकर शो कर रहे हो कि यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, विच मीन्स दैट समवन हैज़ सेंट हिम हियर, ही हैज़ नो कंसर्न विद द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब ये सवाल उठाया गया कि एक शख्स यहाँ पर आता है जिसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आता है। ये वो सवाल था जो नून लीगी कारकुनों ने यहाँ पर उठाया। ही थ्रेटन वन ऑफ द गाइज। फिर वो कहते हैं कि एक शख्स को धमकाया भी गया। व्हाट इज़ द रीज़न यू कम हेयर, लेट मी स्पीक। एंड देन द पर्सन जवाब मिलता है गो ऑन। क्योंकि जब वीडियो बन रही थी तो उसने कहा कि आई डोंट केयर, तुमने वीडियो मेरी बनानी है तो बना लो। एक शख्स ने ये जवाब दिया। इतने में जो कैमरा जिस शख्स के हाथ में था वो कह रहा था कि आई डोंट केयर हु कम हेयर, ही has nothing to ask him, and shouting he said he has some business in the Pakistan to sort out। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जुमला है जो उन शख्स की तरफ से कहा गया कि उसका पाकिस्तान में कोई बिज़नेस है, कोई मामला चल रहा है जिसे वो सॉर्ट आउट करने के लिए आज यहाँ पर आया है। और फिर नून लीगी कारकुन उनमें से नासिर बट साहब, जो इस वीडियो के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट थे, उन्होंने कहा कि आर यू पाकिस्तानी। वो सवाल कर रहे थे उस सयाफ़ाम शख्स से कि क्या तुम पाकिस्तानी हो। देन हु आर यू, तुम कौन हो। Okay, show me your card. Don't be silly. It's better go away from here and don't come back. I said you don't come back here. Leave him now. Who sent you? अच्छा, एक और कारकुन जो है वो आगे आता है और पूछता है कि who sent you bro, यानी जो लंदन के स्लैंग के अंदर उसने पूछा, और फिर उसने कहा could you tell me you're a Pakistani, while you said you're a Pakistani you asked me silly questions, aren't you? This is not a silly questions, this is our house। नासिर भट्ट की तरफ से कहा गया कि ये हमारा घर है। How you can come here? You can do whatever you want. Who cares? How can you come here? Did I come to your house? नासिर भट्ट ने ये भी कहा कि क्या मैं तुम्हारे घर कभी आया हूँ जो तुम यहाँ पर आ गए हो। तो ये मुकालमा हुआ है और ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। We are not speaking to you। फिर एक शख्स ने कहा कि हम तुमसे बात नहीं कर रहे। This is not your house। I said if this is my house, I am the owner of the house। फिर वो कहता है कि तुम्हारा घर तो है ही नहीं, तुम यूँ क्यों कह रहे हो। उसने कहा कि ये मेरा घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर ये मेरा घर होता तो ये एक ट्विस्ट यहाँ पर आया। लिसन टू मी, यू सेड यू आर द बॉस, आई एम नॉट लिसनिंग टू। अच्छा, ये गुफ्तगू जो है आज यहाँ पर की गई, इस मुकालमे के फौरी बाद नासिर भट्ट साहब ने पुलिस को फ़ोन किया, और आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि अगर वो शख्स जो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है कि अगर वो 4 लोग नवाज शरीफ पर कातिलाना हमला करने आए थे तो यहाँ पर उनको रोका क्यों नहीं गया। ये सवाल है
बरतानिया के अंदर जब आपको कंफर्म हो जाए कि कोई शख्स किसी को मारने की गर्ज से यहाँ पर आया है और उसके पास वेपन है, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सिटीज़न अरेस्ट। आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं अगर आपको यकीन हो कि इसके पास किसी किस्म का वेपन मौजूद है और आप पुलिस जब आपसे सवाल करेगी कि आपने एक शख्स को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ पर रोका है। सिटीज़न अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप उसको पकड़ सकते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इफ़ यू हैव द राइट रीज़न, जिसके पास वेपन भी मौजूद है, जिस तरह लोगों की तरफ से कहा गया, तो नून लीग के कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद थे उस शख्स को रोक सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर आपने नासिर भट्ट साहब को देखा, वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नज़र ना आना। सवाल ये उठता है कि अगर कोई शख्स किसी को मारने की गर्ज से यहाँ पर आया था तो फिर उसे रोका क्यों नहीं गया। और इस दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो पुलिस के ज़रा ये बताते हैं कि एक एमरजेंसी नंबर है, एक नॉन एमरजेंसी नंबर है। बरतानिया के अंदर जो लोग रहते हैं कि 101 एक नॉन एमरजेंसी नंबर है और दूसरी तरफ 999 का जो नंबर है वो एमरजेंसी नंबर है। अगर आपको कोई किसी किस्म की एमरजेंसी हो 999 पे आप कॉल करें तो फौरी तौर पे सवाल पूछा जाता है कि यू नीड अ फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस, तो उस हिसाब से जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो जो नंबर जिस पर कॉल की गई वो नॉन एमरजेंसी नंबर था। अगर ये तमाम बातें जिसकी टाइमलाइन मैंने आपके सामने रखी है, अगर ये सच थी तो एमरजेंसी नंबर पर कॉल करना बहुत ही ज़रूरी था। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हसन नवाज़ की जो प्रीमिसेस है ये स्पेशल स्कीम में रजिस्टर्ड है पुलिस के मुताबिक कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई वाक़या होता है तो पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड करेगी। और पुलिस के मुताबिक जो कॉल की गई है वो 999 पे नहीं की गई बल्कि 101 यानी नॉन एमरजेंसी नंबर पे की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीज़निंग है, इसे क्वेश्चनेबल बना रही है कि अगर कोई कॉल की गई थी और अगर लोग वाकई ही हमला करने आए थे तो फिर पुलिस का रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो सकता था अगर उनको इस तरह अप्रोच किया जाता। लेकिन अप्रोच वैसे नहीं किया गया, बड़ा कैजुअली अप्रोच किया गया, जाने दिया गया, कहा गया, बल्कि उनने अगर ये कहा जाए दूसरे लफ्ज़ों में अंग्रेज़ी ज़ुबान में धक्के देकर यहाँ से ज़ुबान के ज़रिए उन्हें दूर करने की कोशिश की गई तो गलत नहीं होगा। तो ये वो सवालात हैं जो जिस पर सवालात जो हैं इस पूरे वाक़े को मज़ीद जो है मशकूक बना रहे हैं। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती, नाम नहीं दिए जाते, आइडेंटिफिकेशन ज़ाहिर नहीं की जाती, हमें इंतज़ार करना होगा कि पुलिस का वर्जन क्या आता है। और अगर ये सब कुछ गलत साबित हुआ तो ये तमाम अफराद जो हैं कार्रवाई कर सकते हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने इन्हें जो है वो डिक्लेयर किया कि शायद ये हमला करने आए थे। तफसील से गुफ्तगू हुई है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुनवा देता हूं कि वो गुफ्तगू क्या हुई है। पहले ये गुफ्तगू हम सुन लेते हैं। तो इधर ऑफिस में काम करते हैं तो उस दिन को कहा भाई व्हाई यू just come on near to our office, just go out from this because it's a private property. He said we sort out in is there any problem in Pakistan with Sharif? So they have any problem? उनको कोई मसला था पाकिस्तान में शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के साथ? उनका कोई मकसद नहीं था ना, वो एक लोग ऐसे जिनका रिलेटेड पाकिस्तान है ही नहीं। तो हम अंदर बैठे हुए थे, वो इधर शाउट था, हम सारे बाहर आए। तो हमने उनसे पूछा कि व्हाई यू कम हियर। तो वो तीन जिन्होंने चेहरे अपने छिपाए हुए थे वो एक दूसरे कहते हैं कि यू सॉर्ट आउट, ही सेड यू सॉर्ट आउट, आई से व्हाई यू कम हियर। अच्छा, उसमें ना जो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट था, आपने उनको जाने दी, आपको लगता था कि कातलाना हमला करने आए थे, मारने आए थे? क्योंकि ऐसी तो वीडियो में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ऐसा कुछ हुआ है। आप मुझे बताएं, ये ऑफिस है मियाँ साहब का, ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर क्यों आ रहे हैं? ये एक प्राइवेट ऑफिस है उनका और वो पूछ रहे हैं यू आर शरीफ, यू आर हसन। लेकिन ये क्या क्वालिफाई करती है चीज़ कि कोई बंदा किसी को मारने आए? उन्होंने अपने फेस कवर किए हुए थे। ठीक है, मास्क सब ने पहने हुए थे, हमने उतार दिए। एक ने नहीं पहना हुआ था, जिसने एक प्रोटेंड किया तो कुछ आस में डायरेक्ट हुई। वो फेस कोरोना मास्क थे क्या? नहीं, वो उसने आके ये वो हुडी पहन के कोरोना फेक तो सिर्फ ये होता ना, जैसे अब मैंने कोरोना ये फेस पहन लिया तो वो नहीं है। तो हम बड़े परेशान हुए, हमने कहा कि जस्ट गो आउट फ्रॉम हेयर। वो कहता है व्हाई यू सेड, आई सेड व्हाई यू कम हेयर, आई सेड आई कॉल द पुलिस, वी कॉल द पुलिस। पुलिस कितनी देर बाद आई कि नहीं? पुलिस को हमने कहा, उन्होंने कहा कितने, जब हमने पुलिस कहा तो वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी जिसकी नंबर प्लेट भी है, वो गाड़ी में बैठ के भाग रहे हैं। उन्होंने पीछे गाड़ी को टच किया, जब बंदा होता है ना अपसेट परेशान के ये तो हमें पकड़ लेंगे, तो वो लोग भाग गए। तो पुलिस ने उनका, और ये बंदे मियाँ साहब के घर के बाहर भी घूमते रहे। जो मियाँ साहब का गार्ड है उसने बताया कि उधर भी सुबह घूम रहे। नवाज शरीफ साहब अंदर थे उस वक्त? अंदर थे मियाँ साहब। आप ये देखें ये कितना बड़ा ख़तरा है। और क्या बात है कि देखें ना, कोई पाकिस्तानी आए तो वो कह सकते हैं जी कि मैं कोई बात करने आया हूँ, प्रोटेस्ट करने आया हूँ।
उन लोगों तो आप का उसे काम क्यों नहीं है। कहते रहे कि वो तुम पाकिस्तानी हो He पाकिस्तानी? said, वो तो he सर claimed, no, he claimed, he said I'm Pakistani. उसने उसमें कहा है कि आर यू सिली, क्यों ऐसी बातें कर No, no, रहे no. हो? He asked me, I'm Pakistani. I said, show me your ID if you are a Pakistani. Then he said, no, I'm not saying I'm not Pakistani. मैं कहा, why you claim that you are Pakistani? Then I said, just go away. Why you come here? तो फिर पुलिस को मैंने फ़ोन किया. I called the police. तो पुलिस ने कहा कि we are on the way. लेकिन ये भाग के चले गए. पुलिस ने मैंने उनको बोला कि this is car number. They are run away. भागते हुए उनकी वीडियो क्यों नहीं बनाई आपने? सारी तो बनाई है। ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ। गाड़ी का है मेरे पास वीडियो। अच्छा। गाड़ी में बैठते हुए जा रहे हैं, गाड़ी उनकी ऑलरेडी, उनका नंबर मैंने पुलिस को दिया, गाड़ी का नंबर दिया पुलिस का। तो क्या ये नहीं हो सकता था आप काफ़ी सारे लोग यहाँ पर थे कि आप रोक लेते कि अगर वो मारने ही आए ये थे? कानून है कि हम किसी को वो नहीं कह सकते होल्ड नहीं करते, वो हमारे ऊपर केस बनना है कि आपने क्यों होल्ड किया। बिल्कुल ठीक है। तो इट मीन्स कि आप श्योर नहीं थे क्योंकि हम श्योर थे। जब सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए हैं, क्या करने आए हैं? ये प्राइवेट ऑफिस है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ऑफिस है। सिटीजन अरेस्ट हो सकता था और बाद में जस्टिफाई नहीं, मैं कह रहा हूँ सिटीजन अरेस्ट आप किसी को भी कर सकते हैं ना, और आप तो श्योर थे कि ये मारने आए हैं। यार जो बंदे वो पहन के कवर फेस कवर करके आए हैं, ठीक है, और बाउंसर हैं इधर, उनके टैटू बने हुए हैं, सब वो है ही ऐसे लोग। किस मतलब सारे स्याह फार्म थे, क्या था? मतलब उन्होंने कवर किया हुआ था, स्याह थे, गोरे थे, ये इस काम के लिए आए थे। उस बंदे ने फाइल उठाई हुई है, वो क्या ये था? एक ड्रामा कर रहा था कि यार यू हसन, यू हुसैन, और वो तीसरे जो साथ थे वो उन्होंने अटैक करना था, इसलिए आए थे। मुझे बताएं ना क्यों आए हैं 4 बंदे? जो बंदा मिलने आता है फेस तो नहीं कवर करता ना, हुडी तो नहीं पहनता ना। तो ये तो किसी ने वैसे कहा है, वैसे मैं क्योंकि सवाल हो रहे हैं, उसने कहा जी कि शायद कोई इनकी कहीं पे किसी के साथ डील हो गई, इसलिए भी शायद भी लोग यहाँ पे आ गए, अब तकादा कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन रिटन ऑन वन ऑफ सोशल मीडिया। मैंने कहा ऐसी बात हो नहीं सकती, एक बंदा यहाँ, मुझे नहीं पता इस बात का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसी बात तो नहीं थी कि वो तकादा कर रहा हो मेरी मुलाकात करवाई जाए? जो मुलाकात ऐसे करते हैं वो हुडी पहन के करते हैं। दूसरे ने नहीं पहने हुए थे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ये एक उनका ड्रामा था ना, एक ने ऐसे इनोसेंट बना हुआ था, 3-7 जिनको तैयारी में थे, एग्रेसिव थे, बॉडी थी उनकी बड़ी। वो हसन साहब से या हसन या हुसैन साहब से किसी से लड़ाई हुई उनकी, या धक्का या कोई ऐसी? वो ढूंढ रहे थे, उन्होंने करना था अटैक, क्योंकि वो श्योर नहीं थे कौन हसन है, कौन हुसैन है, कौन मियाँ नवाज शरीफ है। वरना आप मुझे बताएं वो उस घर क्यों नहीं गए, इस घर क्यों नहीं गए? व्यूअर्स, ये वो टाइमलाइन थी जिसका हवाला मैंने आपको दिया, और आपने नासिर भट्ट की भी गुफ्तगू सुनी। जो सवालात थे कि कोई शख्स अगर मास्क पहनकर आया है यहाँ पर, तो ये किस तरह इसका तयन किया जा सकता है कि ये वाकई मारने की गर्ज से आया। अगर आप बरतानिया इस पूरे को देखें तो इस वक्त लॉकडाउन से लोग बाहर आए हैं और स्ट्रिक्ट रूल्स चल रहे हैं, हर शख्स ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि हर वो शख्स जो मास्क पहन कर फिर रहा है और जिसने अगर हुडी ली हुई है, अगर बारिश का मौसम है, जैसा इस वक्त मौसम बारिश का है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि कोई शख्स किसी को मारने आए? ये वो तमाम सवालात हैं जो हमने नासिर भट्ट साहब के सामने भी रखे। टाइमलाइन मौजूद है, वाक़या क्या पेश आया, नून लीगी कारकुन यहाँ पर मौजूद थे जो ख़ुद भी जिन्हें यकीन नहीं था और बारहा सवाल करते रहे, तुम्हें किसने भेजा है, तुम क्यों आते हो, कहाँ आए? नासिर भट्ट ने एक और भी बात कही कि वो आकर पूछता रहा कि हसन कौन है, हुसैन कौन है, और यहाँ पर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये अफराद यहाँ पर जिनका आने का मकसद था, इनको बाकायदा भेजा गया। खैर, इस पर अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, लिहाजा मैं कबल अज़ वक्त इस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि कुछ अफराद की तरफ से लेन देन का मामला था। अब वो किन के साथ था, क्या था, इसलिए इनको भेजा गया, लेकिन ये कन्फर्म्ड नहीं है, और जब कंफर्म होगा हम आपके सामने ये हक़ाइक़ रख देंगे। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, सवालात तो अपनी जगह हैं, गाड़ी एक रजिस्टर्ड गाड़ी है जिसमें लोग आते हैं और बड़ी तसल्ली के साथ यहाँ पर खड़े रहते हैं, सवालात करते हैं, मुकालमा चलता है, और अगर ये वाकई मारने आए थे तो अगर आप उस गुफ्तगू को सुने जो मीडिया के ऊपर मौजूद है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग क्या कितने कातिल थे या कितने हमलावर थे, इसका फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट व्यूज़ बड़ी बात है कि इस हमले के बाद जो मुबैना हमला है, इस वाक़े के फ़ौरी बाद मरीम नवाज़ साहिबा का ट्विटर ऑन हो गया और उस पर क्या कहा गया, नवाज शरीफ की ज़िंदगी के साथ दौरान हरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। नवाज शरीफ का मुकाबला इस सोच से है जिसने मेरी बीमार वालदा की तस्वीर बनाने की कोशिश की, होटल में मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और आज फिर नवाज शरीफ पर हमला आवर होने की कोशिश की। खुदा किसी को कम ज़र्फ़ और बुज़दिल दुश्मन ना बनाए। मुझे वो भी याद है वक्त व्यूअर्स जब नवाज शरीफ साहब कुलसूम नवाज़ के बिल्कुल बेड के साथ खड़े थे, तो कोई शख्स वीडियो बना रहा था और एक तरफ मरीम नवाज़ भी मौजूद थी। तो मेरा भी ये सवाल है
कि इन्होंने तो तस्वीर की बात कर दी कि वो वीडियो किसने बनाई थी जिसमें मरीम नवाज़ रो रही हैं और नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि बाबूजी और मुखातिब कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बनानी और वीडियो बनाने की सियासत को इससे दूर रखा जाए। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक वाक़या होता है, नासिर भट्ट साहब इन एक्शन आए और कहा कि आर यू पाकिस्तानी, जिस तरह वो चीखते रहे तुम यहाँ पर, तुम्हें किसने भेजा है, क्यों यहाँ पर आए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके मुताबिक ये लोग एवन फील्ड भी गए और तमाम जो रिकॉर्ड है, जो वीडियोज़ हैं, वो पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिसको जस्टिफाई करना होगा नून लीग को। अगर मरीम नवाज़ का इस तरह कर बात कर देना, कल को ये शख्स, ये तमाम 4 अफराद जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी, एक शख्स बग़ैर मास्क के यहाँ पर मौजूद है, अगर वो जाकर डेफेमेशन का या कुछ ऐसा मामला करता है, चूँकि इस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि ये शख्स नवाज़ शरीफ को मारने आए थे, और कल को अगर वो क्लेम करता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको जस्टिफाई करना। और स्पेशली जब ट्वीट्स ऐसी मौजूद हों जो किसी और की तरफ से नहीं आई, मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से आई हैं कि ऐसे जो ओछे हथकंडों के ज़रिए इस तहरीक को रोका जा रहा है, बदला लिया जा रहा है, तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी और टाइमलाइन मैंने आपके सामने रख दी है। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं। क्या ये लोग वाकई मारने आए थे, क्या ये ड्रामा किया गया, या फिर मज़ीद इस सिचुएशन से जिसकी कड़ियाँ कहीं और मिलती हैं या ख़बर कुछ और थी, इसको जोड़ा गया है नवाज़ शरीफ के साथ कि नवाज़ शरीफ अंदर मौजूद थे, हसन हुसैन अंदर मौजूद थे, तो शायद इससे रेलेवेंट रहने के लिए या अपने आप को इस पूरे वाक़े के साथ जोड़ने के लिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर ख़बर बनेगी कि नवाज़ शरीफ पर हमला किया गया और कुछ क़ुव्वतें यहाँ भी एक्टिव हैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। अपने हमें कमेंट ज़रूर भेजिएगा। और नासिर भट्ट का जो इंटरव्यू है, मैं इसके अलावा भी इसे अपलोड कर दूंगा ताकि आप मुकम्मल इंटरव्यू भी देख सकें जो हमारे सवालात थे, क्योंकि उसमें सवाल तो उठाया गया है कि क्या किसी शख्स जिसने नकाब पहना हो, हर नकाब पहनने वाला शख्स जो है, क्या वो कातिल है। ये जवाब जो है इनको देना पड़ेगा, और अगर वो तमाम अफराद आगे आए और उन्होंने सवाल किया तो फिर इनको भी जवाब देना होगा, चूँकि इन 4 अफराद के ऊपर बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मारने वाले फ़ाइल उठाकर नहीं आते, मारने वाले मारते हैं और चले जाते हैं। इस तरह तसल्ली के साथ कम से कम 5 से 10 मिनट वो लोग यहाँ पर रहे हैं, और ये तमाम वाक़या जो है क्रेडिबिलिटी पर इन लोगों की, जो नून लीग की कारकुन है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।